Let me start then. ठीक है जी. Assalamu alaikum. This is Dr. Mariam Malik. I am working as an aesthetic physician in Enfield Royal Clinics, Islamabad. आज जो हम कर रहे हैं live session that is about lemon bottle. I think everyone knows about lemon bottle. It's been the talk of the town since couple of months. Lemon bottle शाज़ो का एक बहुत अच्छा product है जो कि हम इस वक्त यूज़ करेंगे. आई विल बी गिविंग यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द बेली फैट. ठीक है जी. अच्छा, अब क्या है लेमन बॉटल और मैं इसको क्यों प्रेफर करी हूँ, सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. सो मैं लेमन बॉटल में बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे राइबोफ्लेविन है, लेसिथिन है एंड ब्रोमेलिन है. राइबोफ्लेविन इज़ द विटामिन B2 जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारी फ़ैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है. देन कम्स द ब्रोमेलिन जो हमारा पाइनएप्पल एंजाइम है, जो हमारा अगेन इट्स इंक्रीजिंग द फैट मेटाबॉलिज्म प्लस ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है. ठीक है, इसको एक एंटी ओबेसिटी अल्टरनेट मेडिसिन की तरह से भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन द मार्केट. देन वी हैव लेसिथिन जो हमारी फ़ैट को एलिमिनेट करता है. ठीक है. सो अब एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, पेशेंट को पेन नहीं होती. बिफोर दिस एंड इवन नाउ, नॉट के पहले भी बल्कि मैं अभी भी एट टाइम्स आई एम यूजिंग एक्वालेक्स, आई एम यूजिंग सुप्रियाल, आई एम यूजिंग सर्टन अदर लाइपोलिटिक्स जो जिनमें हमारे फॉस्फेटिडिल कॉलिन है या डीऑक्सीकोलेट है. लेकिन सिर्फ जो एक इशू आता था दैट वाज पेन. पेशेंट पेन में आता है काफ़ी ज़्यादा, और स्वेलिंग. लाइक लिटरली हम कई दफ़ा 3 वीक्स पर पेशेंट को रीस्केड्यूल कर रहे होते थे. लेकिन मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस किया है कि जब पेशेंट मेरे पास दोबारा आता था तो वो कहता था मुझे अभी भी हल्की हल्की दर्द है. सो दैट वाज समथिंग जो कि प्रॉब्लम देता था. सो अब ये है कि हम अब ये लेमन बॉटल से जो हमें फ़ायदा हो रहा है दैट इज़ कि पेशेंट पेन में नहीं जाता. अगर हमें पेशेंट कहता है कि अच्छा ठीक है मेरा 7 डेज़ बाद 4 डेज़ बाद कोई इवेंट है, मैं ये लगाना चाहता हूँ, एक तो रिजल्ट्स बड़े इमीडिएट आते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू द लाइपोलिटिक्स बिफोर. तो एक ये फ़ायदा हो जाता है. सेकेंडली पेशेंट को किसी किस्म की स्वेलिंग नहीं होती. तो पेशेंट को वो नहीं होता कि भाई मेरा तो ऑलरेडी अगर फेस चबी था तो वो अब और चबी लग रहा है, परेशानी नहीं होती किसी किस्म की. सो दैट इज़ वाई आई एम प्रेफरिंग लेमन बॉटल नाउ. अच्छा, अब हम जो करने लगे हैं दैट इज़ बेली फैट. द पेशेंट इज़ हियर. इसमें अब सबसे पहले जो हमारा प्रोटोकॉल है दैट इज़ द पेशेंट वॉज टोल्ड टू फास्ट फॉर द लास्ट 6 hours. इन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट किया विच वॉज अ गुड ब्रेकफास्ट, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट था, और उसके बाद से शी इज़ बिन ऑन लिक्विड्स. सो हमने कार्ब्स और फैट्स दोनों को बंद किया. एंड इसी तरह इनको मैंने बताया है कि फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग डे अगेन शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक कार्ब्स और फैट्स. ये दोनों चीज़ें बंद होंगी ताकि इनका लेमन बॉटल अच्छे तरीके से अपना मैजिक दिखाए. ठीक है जी. अच्छा, अब ठीक है, आपको थोड़ा उठ के बैठ सकती हैं आप. अच्छा ठीक है. आप एक्सपोज कर दें द एरिया. ठीक है. किस तरह से आप मुझे, या आप खड़ी हो जाएं ताकि मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ. अच्छा, अब हम आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू जो एक काम मैं बताना चाह रही हूँ कि पेशेंट को आप जब बेली फैट है तो किस तरह से एड्रेस करें. उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये चीज़ रिज़ल्ट्स पे उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी लेकिन आपके पेशेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वालिटी ऑफ रिज़ल्ट्स बताने के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अब इसमें हम करेंगे क्या कि ये जो हमारी पेशेंट हैं इनका एक बेली पाउच है. ठीक है, विच बॉदर्स हर. शी हैज़ अ गुड फिगर, शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर स्टबन बेली फैट. ठीक है जी. दिस इज़ द बेली फैट. आप यूँ करें ताकि थोड़ा सा ऑब्वियस पता चले. ठीक है जी. दिस इज़ द बेली फैट विच वी हैव टू गेट रिड ऑफ. अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से टेक अ मेजरिंग टेप एक लैंडमार्क बना लें. ठीक है.
कि लेट्स सपोज हम इनका की मेजरमेंट लेंगे, जो आपका सबसे प्रोट्रूडेड साइट है, जो आपको लगता है कि यहाँ पर फैट सबसे ज़्यादा प्रोट्रूडेड है, आप उसको अपना लैंडमार्क बना लें। लेट्स सपोज है ना, मुझे हेल्प चाहिए होगी। हम ये रखते हैं कि फ्रॉम द अम्बिलिकस, लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि 2 इंचेस बिलो हमने इनका अपना लैंडमार्क बना लिया, ठीक है। और ये चीज़ आप अपनी नोट कर लेंगे इन योर फाइल कि दिस इज़ द एरिया जहाँ से हम मेजरमेंट ले रहे हैं एक पेशेंट की, ठीक है। ये आ जाएगा, just bring it from the other side. So what I will be doing is, ठीक है, मैं इनकी मेजरमेंट ले रही हूँ and that is she is almost 35 inches, ठीक है जी। सो हमने मेजर कर लिया and we will write it down in our, आ जाए आप सर, आप यहाँ आ, हम इनको फाइल में नोट डाउन कर लेंगे कि ये इनकी डायमीटर ये था, ठीक है। उससे हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि फॉर द नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाएगा कि जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट आएगी तो उसकी फ़ैट में कितनी रिडक्शन आई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने करना क्या है, नॉर्मली जो एक आइडिया है कि आपको कैसे देखना है कि कितना लेमन बॉटल इंजेक्ट करना है, ठीक है, कितनी वायल्स लगेंगी, ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन है कि कितनी वायल्स लगेंगी, उसको असेस आपने कैसे करना है। जो एक कंपनी प्रोटोकॉल है, दैट इज़ फॉर द बेली फैट इट्स रिकमेंडेड 30 to 40 ml, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बेली एज वेल, ठीक है, कि कितनी फैट है, ठीक है, और कितनी बड़ी बेली है। इसको असेस करने का आसान तरीका ये है, शी हैज़ अ पाउच विच इज़ दिस मच, ठीक है। सो इस पर मैं अपना एक हाथ, माई 1 palm साइज इज़ इक्वल टू 10 ml, ठीक है। मेरा पाम कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एक कह सकते हैं मे बी इंच मोर, एक मेल के लिए तो स्पेसिफिकली एक एडल्ट मेल का जो पाम साइज होता है। सो यू कैन जस्ट पुट योर 1 palm साइज, मुझे मार्किंग पेंसिल देते हैं प्लीज। So this is the area and 1 palm size here. This is the area जो मैं cover करूँगी with the lemon bottle, ठीक है। अब मैं इस एरिया को डिवाइड कर लूँगी in almost what I divided it into 8 parts, ठीक है। आप देख सकते हैं द मार्किंग, आर यू एबल टू सी इट, कि मैंने इसको 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड सिमिलरली आई एम पुटिंग इट हियर, डिवाइडिंग द एरिया अगेन इन 8 पार्ट्स, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है जी। ये हमारा एरिया है। क्योंकि शी डजेंट हैव अ मफिन टॉप, उनका यहाँ पर नहीं है फैट, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रही, वरना नॉर्मली जो हम डिवीजन करते हैं उसमें हम ऊपर भी देखते हैं कि अम्बिलिकस से ऊपर कई लोगों का मफिन टॉप होता है, सो हम उसको भी देखते हैं कि वहाँ पे हमने कितना इंजेक्ट करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंजेक्टिंग 20 ml। जी डॉक्टर सोहेल बात करें। जी मैडम, ये मार्किंग लोग कह रहे हैं मार्किंग क्लियर नहीं है, अगर मार्किंग जूम करके बता दें या कैमरे की डायरेक्शन थोड़ी चेंज करके मार्किंग थोड़ी अच्छी समझा दें, और काइंडली कंफर्म कीजिएगा रिकॉर्डिंग है या नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ये मार्किंग बता दें अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं दोबारा से मार्क करती हूँ। सामने जो मैंने मार्क किया है दैट इज, जो मैंने एक रफ एस्टिमेशन दी थी, दैट वाज 1 palm साइज। ये मैंने रखा अपना पाम, और ये मैंने एक बॉक्स बना लिया कि ये मेरा साइट है जो मैंने इंजेक्ट करनी है, ठीक है। और इसी तरह ये मैंने यहाँ रखा एंड आई मार्क्ड अनदर साइड कि ये मेरा एरिया है जो मैं इंजेक्ट करूँगी, ठीक है।
अब इस एरिया को मैं फर्दर डिवाइड कर रही हूँ in 4 parts, 1 2 3 4. Similarly I'm dividing it here, that is 1 2 3 and 4. ठीक है, सो बेसिकली मैं इस वक्त इन पेशेंट को 20 ml इंजेक्ट कर रही हूँ, दैट इज इन द बेली पाउच. ठीक है, अब 8 साइट्स का मतलब है, आई होप अब सबको नजर आ रहे हैं, सबको दिख रहा है मार्किंग्स? जी मैडम आप बहुत अच्छा क्लियर है, बड़ा अच्छी अब समझ आ गई है सबको मेरे ख्याल में. परफेक्ट. सो अब जी ये हमने 8 मार्क्स बना लिए. अब इसमें जब 20 ml मैं कर रही हूँ तो टेक्निकली आई एम डिवाइडिंग 2.5 ml ईच साइड. ठीक है, अब हम लेमन बॉटल डालते हैं, दिखाएं है ना, डालें इधर कर देंगे लाइन जी. सो दिस इज द प्रोडक्ट वी आर यूजिंग, लेमन बॉटल बाय शाजो. And अच्छा जी, अब ये हमने, मैं जो यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ अ 5 ml सिरिंज. ठीक है, 5 ml सिरिंज में फ़ायदा ये होता है कि इट्स ईजी. So there we go. अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है, what we are using is, मुझे नीडल दिखा देना पहले. अच्छा, the needle I am using is, जो belly fat के लिए प्रोटोकॉल है, that is 27 gauge and more than 13 mm. ठीक है, so मैं इस वक्त जो यूज़ कर रही हूँ that is 27 gauge and it's 20 mm. ठीक है, 20 mm की नीडल है और 27 गेज हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है जी, सो दिस इज अ लॉन्ग नीडल. मैडम अगर आप नीडल को थोड़ा सा जूम करके इसको भी बता दें, नीडल दिखा दें. ये हम 16 कर रहे हैं या 20 कर रहे हैं? नहीं, ये लगाए हैं ना, ये लगाए. अच्छा जी, there the needle is. देखिए नजर, इज इट क्लियर? दूर करें. ठीक है, सो दिस इज 27 गेज एंड इट्स अ 20 mm नीडल. ठीक है जी, 20 mm, ताकि ये आपके फैट तक अच्छे से पहुंच जाए. ठीक है, एंड दिस इज द प्रोटोकॉल. अच्छा, अब ये 5 ml है, आई विल बी इंजेक्टिंग 2.5 ml ऑन वन साइड. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू होल्ड द फैट इन माई हैंड. ठीक है, ऑब्वियस नज़र आ रहा है. ठीक है जी, ये फैट मेरे हाथ में आ गई, मुझे फील हो रही है कि दिस इज़ द फैट. ठीक है, आई एम होल्डिंग माई नीडल, आई एम गोइंग स्ट्रेट इन, बिल्कुल वर्टिकल, सीधी अंदर, एंड दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. स्लो, यूर ओके, कंफर्टेबल. जैसे मैंने बताया, नो पेन एंड द पेशेंट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल. अच्छा, अब ये देखिए मैंने 1 ml कर लिया ना, तो आई एम रोटेटिंग माई नीडल अ बिट. डेप्थ मेरी रहेगा उसी तरह स्ट्रेट, लेकिन मैं सिर्फ उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा बदल रही हूँ, ताकि वो मैं इसी बॉक्स में रहते हुए मैं उसकी सारी साइड्स पे चली जाऊँ. ठीक है जी,
अच्छा, द पेशेंट वॉज नम, हमने इनको पहले नम भी किया हुआ था और इनको अल्कोहल स्वैब से सबसे क्लीन भी किया हुआ था. सो प्लीज़ मेक श्योर, आई एम सॉरी कि हमने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया वो इस वक्त सारे टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, बट ये बात प्लीज़ याद रखें, अल्कोहल स्वैब से पूरा पेशेंट को आपने स्टेरलाइज कर लेना है. और पहले हमने नमिंग क्रीम भी अप्लाई की हुई थी फॉर गुड 30-35 मिनट्स, शी वॉज कम्प्लीटली नम. और इसलिए फिर अब उनको मेडिसिन की तो पेन है ही नहीं, प्रिक पेन भी नहीं होगी. मुझे एक गॉज देता, ठीक है जी. अच्छा, so once again I am starting, going straight in, holding the fat, there you go. So 2.5 ml मैंने और इंजेक्ट कर दिया. सो आई एम डन विद 5 ml, राइट. Coming to the next area, again holding my fat, starting again, there you go. सो आई एम डन विद वन साइड, ठीक है जी. अच्छा, अब आप नीडल चेंज कर लेना इसका. I hope I'm making myself clear. Last one now. So we're done with 15 ml and this is the last 5 ml. ठीक है जी.
हाँ बिल्कुल स्वाब दें। अच्छा जी, सो नाउ वी आर डन विद द इंजेक्टिंग पार्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट मसाजिंग द एरिया। ठीक है जी। अ गुड क्विक मसाज। अच्छा, और आपने पेशेंट को एडवाइस भी यही करना है कि जैसे मैं मसाज कर रही हूँ, आपने इसी तरह दिन में 2 से 3 दफ़ा मसाज करना है, और इसको बेशक आप डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स की तरफ मसाज करें। सिंस वी आर एक मसाज करने का रीज़न ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, और दूसरा ये कि ये फ़ैट एलिमिनेशन प्रोसेस को भी बेहतर बनाता है। ठीक है मैडम, अगर हम इसको 8 पॉइंट एक साइड पे करने के बजाय हम 16 पॉइंट करें और उसकी हाफ ऑफ करें, ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? सपोज ये प्रोटोकॉल भी किया जा सकता है अच्छा, कि जैसे आपने 8 क्वाड्रेंट बनाए, जी जी, अगर हम इनको 16 क्वाड्रेंट बनाए। अच्छा, उसमें फिर ये है ना कि आपका बिल्कुल 1 ml तक चला जाता है। आप जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है ना, वो तो तकरीबन अगर आपने 30 to 40 ml इंजेक्ट करना है ना, तो उसको भी आप 8 to 10 साइड्स पे ही करें। एक फ़ायदा ये है कि पेशेंट को पेन कम होगी, कम टाइम दफ़ा प्रिक किया जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब एक जगह पर इसमें है ही ये, जैसे जब हम डीऑक्सीकोलेट या उसको करते थे ना, तो हम मल्टीपल साइड्स पे छोटे छोटे स्पॉट्स पे इसको इंजेक्ट करते थे और उसी तरह से डिस्पर्स कर रहे थे। लेकिन इसमें यही है कि आप इसको एक साइड के ऊपर मोर देन 1.5 to 2 ml आप इसको एक साइड पर ड्रॉप करें, और जितना ड्रॉप करेंगे उसके बाद उसको मसाज करें ताकि वो डिस्पर्स भी हो, और जो है वो इफेक्ट उसका थोड़ा ज़्यादा है ऑन द फैट सेल्स व्हेन इट्स ड्रॉप्ड कलेक्टिवली एट वन प्लेस। ठीक है जी, पेन तो नहीं हो रही है? गुड, परफेक्ट। ठीक है, सो द पेशेंट इज डन, वी आर जस्ट कवरिंग हर बैक। थैंक यू सो मच सरिश। अच्छा, अब हमने इसका जो मैं अभी बात करूंगी दैट इज़ द आफ्टर केयर, कि क्या करना है, इसको फॉलो कैसे करना है। एक आपने पेशेंट को हमने एडवाइस किया है कि यू हैव टू ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, पानी आपने ज़्यादा पीना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने जैसे अभी आप 6 घंटे का फास्ट कर रही हैं, वैसे ही आपने नो कार्ब्स एंड नो फैट कल भी और आगे भी अपनी डाइट में कम कर दें इसको। ठीक है। सेकेंडली, आपने 48 आवर्स तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है, यू हैव टू नो स्टीम बाथ, नो सोना, नथिंग लाइक दैट, नो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। अच्छा, कैफीन एंड अल्कोहल, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने नहीं लेनी। पेशेंट को पहले भी हमने स्टॉप कराई होती हैं और आगे भी। अल्कोहल मैं बस वैसे बात करी हूँ। ठीक है, अच्छा। सो बट कैफ़ीन भी मैंने इनको रोका हुआ है कि शी इज़ नॉट सपोज टू टेक कैफ़ीन। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल। और मसाज आपने करते रहना है एरिया को, एंड दैट इज़ इट। एंड अब हम रिपीट करेंगे इसका सेशन ऑलमोस्ट इन 10 days, एंड दैट्स इट. I think that's the procedure, and if anyone has any questions, so please, I'm there to answer. How many sessions are needed? Sorry? ये किसी की बेबी बात कर रही है शायद. How many sessions are needed? How many sessions are needed? Okay, so normally what we recommend is, जैसे अगर हम डबल चिन पे करते हैं, recommend तो मैं usually कहती हूँ 2 or 3. Belly fat पे usually we need a bit more. So to the max what we have gone through is 3 or 4. 4 we can say. That's enough. That should be enough. Thank you. No problem. Hello, Dr. Munazza here. Hello, can you listen? जी, अस्सलाम वालेकुम जी. अच्छा, there is another method जिसमें हम कैनुला से सिंगल एंट्री से भी करते हैं. Do you practice that as well? Yes, I have practiced that. वो भी मैंने किया है सिंगल एंट्री से. वो मैंने पहले सोचा था कि मैं
एक साइड पे कैनुला से करके दिखा दूं और एक साइड पे नीडल से, बट सिंस आई स्टार्टेड डूइंग इट विद अ नीडल तो मुझे लगा मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी नीडल के साथ और मुझे रिजल्ट्स बहुत बेहतर लगे। अभी तक आई हैव डन कपल ऑफ पेशेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 पेशेंट्स हम कर चुके हैं। लेकिन so do you think that this method do you think this method is more effective than the cannula? मुझे because of distribution, because of equal distribution? मुझे अपने एक्सपीरियंस से ऐसे लगा कि मेरे पेशेंट्स में नीडल मेथड से रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। कैनुला से जो मैंने किया था, आई कैन गिव यू अ रफ आइडिया। उसमें बस हम एक एंट्री पॉइंट बना रहे थे, जैसे आप अम्बिलिकस से इन द मिडल जैसे मैंने डिवाइड किया था, आई हैव क्लीन्ड द पेशेंट ऑलरेडी। सो उसमें हम ये कर रहे थे कि अगर हमने जो भी हम एक एरिया बनाते हैं कि ठीक है दिस इज़ द एरिया जिसको हमने करना है, तो लेट्स सपोज हम अम्बिलिकस से एक छोटा सा बिल्कुल मैं लोकल एनेस्थीसिया की एक छोटी सी शॉट दे के बिल्कुल वो, एंड आई वाज गिविंग एन एंट्री पॉइंट दे के उधर से हाँ आपने कैनुला अंदर डाल दिया। सो कैनुला तकरीबन जो मैं यूज़ करी थी दैट वाज 50 mm का, और फिर वो आपने हर डायरेक्शन में फैन करना है उसको, ठीक है। और वो आपने जस्ट एंट्री पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। एंट्री पॉइंट आप अपना रख लेना, जो आपका एरिया बन रहा है उसका आप सेंटर रख लें, ठीक है। यू कैन मेक इट अ वन ऑन राइट साइड, वन ऑन लेफ्ट साइड। हाँ, आपको पता हो कि आपका 50 mm की आप अपना लेट्स सपोज अगर आपके पास कैनुला है, डू यू हैव अ कैनुला, हम डेमोंस्ट्रेट करके दिखा देती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। Okay, thank you. No problem. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था डॉक्टर फिल्जा। सॉरी, क्वेश्चन मेरा था डॉक्टर फिल्जा। जी क्वेश्चन मेरा था कि जो पेरियम अम्बिलिकल एरिया है और अबव द अम्बिलिकस और बिलो द अम्बिलिकस, उसमें हम भी इतना 2.5 ml इंजेक्ट कर रहे हैं। इसमें आप एग्जैक्टली जिस तरह आप अम्बिलिकस से ऊपर या नीचे, मैं अब ये देख रही थी क्योंकि जिस तरह इनको मैंने इंजेक्ट करते हुए नॉर्मली हम 2.5 ml ही इंजेक्ट कर रहे हैं पर एरिया, बट अगर आपको लगता है कि फैट ऊपर थोड़ी कम है और नीचे थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने इंजेक्ट करते हुए आई रियलाइज्ड, तो मैंने इनका यहाँ पर एक साइड पे मैंने पहली जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी थी दैट इज वाज इन 2.5, but when I thought कि this side has a little less fat as compared to the lower area, तो मैंने नीचे 3 कर दिया और ऊपर 2 कर दिया। So I automatically मैंने उसको थोड़ा कस्टमाइज कर लिया। So you can also customize it according to the need। इसी तरह जैसे अगर आप चिन में स्पेशली जो जब आप डबल चिन पे इंजेक्ट करते हैं तो ज़्यादातर आपकी ये जगह ज़्यादा हैवी होती है और साइड्स कम होती हैं। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, अगर आप 1 ml भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 ml करें तो आप यहाँ पर जाके 0.5 भी कर सकते हैं, और अगर किसी की बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 1.5 या 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन कस्टमाइज योर प्लान अ बिट, बट फॉर द बिगिनिंग अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर हैं तो स्टिक टू 2.5 पे स्टिक रहें और उसको उसी तरह से करें। अब अगर हम कैनुला टेक्निक कर रहे हैं सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, ठीक है जी, कैन यू सी या ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। लेट्स सपोज, मुझे मार्किंग पेंसिल दें। लेट्स सपोज हमने ये डिसाइड किया कि दिस इज़ अ पाम एरिया जो अभी हम ट्रीट करने लगे हैं, ठीक है। ये स्टक हो गया यार, ये शार्प तो करो। मतलब अवॉइड कर रहे हैं या मिड लाइन तक हम लेकर जा रहे हैं अपनी नीडल को? अच्छा, हम मिड लाइन तक हमने बिल्कुल अम्बिलिकस के ऊपर मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया था विच इज़ जस्ट लाइक समझ लें 0.5-1 सेंटीमीटर अराउंड अम्बिलिकस, जो आप एरिया छोड़ दें एंड रेस्ट यू कैन टेक योर नीडल अप टू देयर। थैंक यू सो मच, सब क्लियर हो गया। नो प्रॉब्लम। अच्छा, आई वॉज जस्ट टेलिंग अबाउट दिस द कैनुला टेक्निक जो एक डॉक्टर साहिबा ने पूछी थी। इसमें अब हम ये करें कि अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये एरिया हमने इंजेक्ट करना है, अब हमें पता है कि हमने इस पर 10 ml डिस्पर्स करना है, ठीक है ना। सो मैं क्या कर रही हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू पिंच द पेशेंट अभी, मैं सिर्फ आपको एक डेमो दूंगी। दिस इज़ अ 50 mm, ये दिखा दें इनको प्लीज़। ये हमारा 50 mm का कैनुला है, ठीक है, ब्लंट कैनुला है।
इसके साथ मैं पहले इसको मेजरमेंट कर लूँगी कि अच्छा ये मेरा 50 mm, ये देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है जी? हाँ, ये 50 mm मेरा कवर कर रही है लेंथ, ठीक है ना? मेरी जहाँ तक मैं चाह रही हूँ वहाँ तक मेरा 50 mm कवर कर रहा है। उधर से ही मैंने उसका सेंटर पॉइंट बनाया कि ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी माई एंट्री पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बिल्कुल 10 यूनिट्स आप कह सकते हैं अपना ज़ाइलोकेन के दिए, and I make an entry point with this right here, and from that point I enter with my cannula. अब कैनुला को आपने at least थोड़ा सा डीप जाना है, ठीक है? कैनुला को डीप जाना है आपने, ऑलमोस्ट एटलीस्ट आधा कैनुला, तो आपको पता चले कि आप थोड़ा सीधा जा के टेढ़े हुए हैं। मुझे देखा है मैं एंट्री पॉइंट ज़रा बना दूँ। सो आई एम मेकिंग द एंट्री पॉइंट हियर, ये आप ले लें। क्योंकि हमने 15 to 20 mm एटलीस्ट डीप जाना है, सो हमने इसको सीधा जाके देन वी आर गोइंग टू रोटेट द कैनुला, ठीक है? और फिर हम उसको ड्रॉप करते चले जाएंगे। आप बेशक 2.5 कर रहे हैं, फिर आप यूं इसको लेके चल रहे हैं एंड यू आर ड्रॉपिंग योर मेडिकेशन अलॉन्ग, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो विद अ कैनुला। बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करें, है ना? सॉरी, फैन आउट कर रहे हैं इसको, फैन आउट करें, एग्जैक्टली फैन आउट करें, लेकिन आपने बिल्कुल ड्रॉप्स में फैन आउट नहीं करना, क्योंकि जो इसीलिए मुझे लग रहा था कि मेरा बेहतर रह रहा है विद नीडल के इकट्ठा प्रोडक्ट ज़्यादा गिरता है, ज़्यादा ड्रॉप होता है। जब कैनुला से करते हैं ना तो ज़रा थोड़ा, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप एटलीस्ट 1 ml तक ड्रॉप कर रहे हैं, 10 साइड्स पे आप ड्रॉप कर रहे हैं, या कोशिश करें, जो मेरे हिसाब से कोशिश करें एटलीस्ट 1.5 to 2 ml ड्रॉप करें, और फिर इसको साथ साथ फैन की तरह से आप अपने कैनुला को चलाएं, ठीक है? बस अपनी डेप्थ को आपने देख लेना है। गैप बिटवीन 2 सेशंस कितना होता है? गैप रिकमेंडेड इज अराउंड 7 to 10 days। वैसे मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को 15 days तक भी बुला लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कई दफ़ा ये होता है कि आपकी चिन वाले पेशेंट्स तो आ भी जाते हैं 7 से 10 दिन पे, लेकिन इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, वी ऑल नो दैट। तो कई दफ़ा पेशेंट नहीं भी अफोर्ड कर पा रहा होता कि मैं 7 दिन बाद, स्पेशली अगर आप बेली इंजेक्ट कर रहे हैं और इसमें आप 40 ml लगा रहे हैं, तो पेशेंट के लिए महंगा हो जाता है। सो पेशेंट नहीं भी कर पा रहा होता कि मैं 7 days बाद दोबारा नहीं कर सकता, तो आप उसको 15 days तक ड्रैग कर लें, 18 days तक भी ड्रैग कर लें, तो दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। और मैम जैसे कुछ पेशेंट बोलते हैं कि लिपोलाइसिस की वजह से कि उनको बर्निंग फील हो रही है, तो लेमन बॉटल की वजह से भी ऐसा कुछ फील होता है, स्किन में बर्न हो रहा है? सॉरी प्लीज, हमारा लिंक जो है वो एक्सपायर हो रहा है, सो वील सेंड यू द नेक्स्ट लिंक इन अ मिनट। डॉक्टर साहिल आप प्लीज ग्रुप पे भी बता दें, जैसे भी होगा, सो ताकि हम रिफ्रेश कर लें फिर। ये इससे पूछेंगे, यही लिंक पूछ लें क्वेश्चन। मेरे ख्याल में यही लिंक दोबारा ज्वाइन करेंगे, इसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ज्वाइन हो जाएगा। अगर ये एक्सपायर हो गया ना, दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन हो। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, जैसे भी होगा। हाँ जी जी बताएं, क्वेश्चन क्या था अभी? मैम सिम्टम्स का मैं पूछ रही थी कि इंजेक्ट करने के बाद पेशेंट को ऐसे बर्निंग वगैरह फील होती है, अगर होती है तो कितने डेज के लिए सिम्टम्स रहते हैं, और उसकी क्या? आपके सामने है, पेशेंट को कोई पेन नहीं फील होती, कोई बर्निंग नहीं होती। मैक्सिमम ये देखें, छोटे छोटे यहाँ पे प्रिक पॉइंट्स आए हैं जहाँ से मैंने इंजेक्ट किया था, ठीक है? मैक्सिमम, दिस इज़ द मैक्सिमम थिंग दैट हैपन्स, कि जहाँ से मैंने एंटर किया है वहाँ पे एक आधे प्रिक पॉइंट आ गया है, ठीक है? सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन हैपन। जिस तरह हम पहले लगाते रहे हैं या अभी भी लगाते हैं, तो लाइपोलिटिक्स, फॉस्फेटिडिलकोलिन या डीऑक्सीकोलेट, उसमें ये ज़रूर होता है कि स्वेलिंग होती है, ब्रूजिंग होती है। ब्रूजिंग इसमें भी हो सकती है, क्योंकि व्हेन यू आर इंजेक्टिंग देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ब्रूज, लेकिन देयर इज़ नो स्वेलिंग, देयर इज़ नो पेन, कोई पेशेंट बर्निंग सेंसेशन नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल होता है और आप यू आर गुड फॉर दैट, तो मसला नहीं होगा। ये मैंने बात पहले भी किया, आई डोंट नो इफ यू जॉइंड इट लेट, बीडी सिरिंज इज़ नॉट रिकमेंडेड। जो जैसे अगर आपका फेस है, डबल चिन आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी 31 गेज एंड इट शुड बी मोर देन 13 mm, ठीक है? और जब आप बेली पे कर रहे हैं, लव हैंडल्स कर रहे हैं, एनी स्टबन फैट पाउच जो ज़्यादा आपका थिक है, तो फिर 27 गेज
and yes, I injected her with a 20 mm needle, so that is a good length. All right, thank you so much, ma'am. No problem. मैम काइंडली आप रिपीट कर सकते हैं गेजेस वगैरह फेस के लिए, टमी के लिए या थाई वगैरह के लिए, या आप कुछ हम आपको प्रोटोकॉल्स मैं आपको ये सारा रिटन भेज देती हूँ आपको व्हाट्सएप के डैप के ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोग अपने पास एक स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं. आई थिंक दैट वुड बी इजियर. डॉक्टर सोहेल, व्हाट डू यू से? यस मैम, इट वुड बी मोर इजियर कि अगर आप इस तरह कर दें तो ताकि याद रहे. और क्या गेज रखना है, कितनी साइट्स बनानी है, इसकी एक पूरी आपको मैं शेयर कर देती हूँ इन द ग्रुप. हाँ मैम, ग्रेड अगर आप बता दें कि किस तरह बनना है ऑन अ पेपर और समथिंग लाइक दैट प्लीज, व्हेनेवर यू शेयर इट इन द ग्रुप. पेशेंट पे इफ यू कुड मैम ग्रेड एक दफा दोबारा अगर आप एक्सप्लेन कर दें. आप कह रही थी ना कि बाद में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी हाउ टू गो अबाउट द ग्रेड. मैं यही बता रही थी. ग्रिड में इन्हीं अच्छा वी आर रिकनेक्ट करें हम. अच्छा ठीक है जी, हम लिंक हमारा एक्सपायर हो रहा है, सो वी आर जस्ट रिकनेक्टिंग इन अ मिनट. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है परफेक्ट. ठीक सेव नहीं सेव हुई है. चलो अच्छा जी, सो वी आर बैक. अच्छा अब जो ग्रिड की बात थी, टमी ग्रिड जो मैंने बात की थी, नज़र आ रहा है जी, दैट वाज जो मैंने कहा था आप अपना एक सेट प्रोटोकॉल बना लें हाउ टू एवेल्युएट अ लेमन बॉटल. आई थिंक माइक्स म्यूट कर दें. अच्छा, आप बस एक सेट प्रोटोकॉल बना लें जिसमें आपने याद रखना है कि आपने करना क्या है, ताकि जो भी एरिया आएगा, चाहे वो चिन आ रही है, लव हैंडल आ रहा है, आपका टमी आ रहा है, वो आपको के लिए बहुत आसान होगा याद रखना. एंड सेकेंडली मैं अभी ग्रुप के अंदर शेयर करूँगी कि क्या डोज लगानी है, किस गेज की नीडल से लगानी है, और कितने ml लगानी है, और कितनी साइड्स पे लगानी है फॉर एवरी एरिया. वो आपको हम शेयर कर देते हैं. वो फिर डॉक्टर सोहेल आपको बता देंगे या मैं शेयर कर दूंगी, जैसे भी होगा वो हम आपको बता देंगे. एंड यू ऑल कैन सेव दैट, हैव अ स्क्रीनशॉट विद यू, तो आपको याद रहेगा. अच्छा, इसमें अब जो मैंने कहा था एक चीज़ याद रख लें जिससे आपको कभी भूलेगा नहीं, दैट इज़ योर पाम साइज़. ठीक है जी, कहीं नज़र नहीं आ रहा मेरा पाम. अच्छा जी, पाम साइज़ है आपका जो आपने याद रखना है. ठीक है, वेदर इट्स अ डबल चिन, अगर ये है तो ये देख लें, ये आपकी यहाँ आ गया. सो अब मेरा पूरा पाम यहाँ पे पूरा आ रहा है, तो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू इंजेक्ट 10 ml. अब मैं इधर आ गई हूँ, सो दिस इज़ द एरिया जो मैंने डिसाइड कर लिया है. आई एम गोइंग टू मार्क दिस कि ये मेरा इतना 10 ml कवर करेगा. ठीक है, सो यही एरिया है, ये ग्रिड बनाने का तरीका है. इसी तरह अगर मैं लव हैंडल पे हूँ, अगेन उस पर भी मैं आगे जाऊँगी, यूँ जाऊँगी, सो तकरीबन 30 ml आपका एक लव हैंडल को हम कवर करते हैं. अब इस 10 ml को फर्दर मैं कैसे डिवाइड कर रही हूँ, दैट इज़ आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, 2.5 ml, 2.5, 2.5 and 2.5. That is how I have divided, that is how I have made the grid. यहाँ से आप एंटर करेंगे और अपनी नीडल को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे. ये आप अगर ये जूम की ये जो है, हम वी आर रिकॉर्डिंग द सेशन एंड डॉक्टर सोहेल विल बी शेयरिंग विद यू गाइज, और आप इसको यूट्यूब पे डैप के ग्रुप पे कभी भी देख सकते हैं. एंड उसके अंदर मैंने पूरा थॉरली पहले भी एक्सप्लेन किया है, कैनुला से भी और नीडल के साथ भी.
आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। किन डॉक्टर साहबा ने प्लीज़ म्यूट वो देख लें जिन डॉक्टर साहबा ने एक क्वेश्चन किया था। Assalamualaikum, ma'am. I want to ask a जी question. वालेकुम सलाम। Ma'am, जी, जी। does this affect on fertility of a woman or not? अगर एब्डोमेन में हम लगाएं तो कुछ पेशेंट्स की कंसर्न होती है कि दे आर फर्टाइल और कोई फर्टिलिटी इफेक्ट तो नहीं आएगा उनके ऊपर। प्लीज ये बता दें कुछ। देखिए जो मेरा जो हम है प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग दिस इज़ वन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देर आर सर्टन अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एज वेल, लेकिन दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। बट फर्टिलिटी में इशू नहीं आना चाहिए। फैट ज़्यादा होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है पेशेंट के अंदर। जितना वो मोटा होता है उतना ही कम चांसेस होते हैं टू कंसीव। अगर हम इस फैट को कम कर रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे टू कंसीव, नॉट कि वो कंसीव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मैम कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे पोस्ट सिजेरियन उनका टमी पाउच बन जाता है, तो उसमें हम ये पेशेंट को कर सकते हैं रिकमेंड लेमन वाटर? आइडियल है, बिल्कुल 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 आइडियल है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी फैट को नहीं, ये आपके सेलुलाइट को भी इम्प्रूव करता है। सो पेशेंट्स को इनर थाइज पे स्ट्रेच मार्क्स भी और जो उनको सेलुलाइट भी डेवलप हुआ होता है उनको बहुत हेल्प करता है। सो इट रियली हेल्प्स। थैंक यू सो। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। Assalamualaikum, Mariam. Nice to see you. Dr. Kiran here. Good to see you after long. How are you? I'm good. Very good presentation, mashallah. मेरी एक request है, if you can show the grid for the chin as well, just the grid, so it should be very comfortable. Sure. Thank you. हाँ sure. Are you okay? अगर मैं ये थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। अच्छा, so I'm not exposing her face. अच्छा, ये अब जैसे मैं मेरा रूल ऑफ थंब जो आप सबको पता है, दैट इज़ योर पाम साइज़, राइट? सो पाम साइज़ को मैंने यहाँ रख दिया और मुझे पता चल गया कि मेरा पूरा पाम इसको कवर करेगा। अब हमने करना क्या है, हम यहाँ से एंगल जो आपका मैंडिबल है इसको मैं पूरे को वो करूँगी, मार्क कर लिया मैंने कि ये इसका मैंडिबल है। ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर नीचे रहना है आपने अपने जॉ से, ठीक है ना, मैंडिबल की इससे अपनी लाइन से, राइट? इधर से मैं देखूंगी, आई एम गोइंग टू पैल्पेट द थायराइड, ठीक है जी। इधर से हम ये आपका कार्टिलेज देख लेंगे, ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस। अच्छा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर मैं क्यों नीचे रहने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर वन थिंग। लॉन्ग टाइम बैक, कोई 6 साल पहले जब मैंने लाइपोलिटिक्स इंजेक्ट करने शुरू किए थे, तो एक दफ़ा मेरा बहुत सुपरफिशियल इंजेक्शन ज़रा ऊंचा लगा एंड द पेशेंट हैड अ लिप ड्रॉप। और वो क्या हुआ था कि मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व हिट हो गई थी, मेरी हिट हो गई थी यहाँ से, तो उसका हल्का सा ये ड्रॉप कर गया था, विच टुक लाइक कपल ऑफ 1 or 2 months उसको वापस जाने में, एंड विच वॉज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी। सो अब आई एम वेरी वेरी केयरफुल एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न फ्रॉम दिस कि इससे आपने 1 सेंटीमीटर नीचे रहना है, फॉर श्योर नीचे रहना है, ठीक है, ताकि आप किसी भी तरीके से नर्व को हिट नहीं करें, ठीक है। सो यू हैव टू बी श्योर विद दैट। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि ये हमारा एरिया बन गया, ठीक है, जो जहाँ पे हमने जाना है। इसको अब आप फर्दर डिवाइड कर लें 4। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या, यूजुअली व्हाट आई डू इज़ कि एक सेंट्रल लाइन आपने पहले लगाई एंड देन यू डिवाइड द एरिया इनटू 1 2 3 and 4 हियर, 1 2 3 and 4 हियर, ठीक है। या आप 5 भी कर सकते हैं, वरना रफली व्हाट आई डू इज़ आई डिवाइड इट इनटू 8 एरियाज। उसके बाद आपने रखना यह है कि आप 1 ml अपना एक आइडिया रख लें कि मैं 1 ml ड्रॉप करूँगी या करूँगा व्हाटएवर इन ईच बॉक्स, ठीक है। प्लस नॉर्मली जो हमें पेशेंट मिलता है दैट इज़ मोर हैवी इन दिस एरिया, ठीक है। सो हम इस एरिया को पकड़ेंगे और फिर ड्रॉप करेंगे सीधे अंदर, जस्ट लाइक दिस वी विल बी ड्रॉपिंग इट। और यहाँ पे फिर मैं अक्सर 1.5 कर देती हूँ, 1.5 1.5 1.5 and 1.5. So these 4 boxes I do 1.5 and then I go 1 each. So that is how I disperse my 10 ml. और इसमें आपने ये कर लिया 1.5, so this is 3 and 3 6 and then 1 1 1 1. So I use complete 10 ml
इन दिस एरिया। और उसके बाद आप जैसे जैसे मसाज करेंगे यू विल फील एक सॉफ्टनेस इन दैट एरिया, और पेशेंट्स आर एक्सट्रीमली हैप्पी। इसको मैंने हाइफू के साथ भी कंबाइन किया है, बहुत वेरी गुड रिजल्ट्स। जी मैडम, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये अभी हमने डबल चिन के लिए डॉक्टर सादिया बानो ने ना पिछले तकरीबन 2 वीक्स पहले लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, उसकी वीडियो अवेलेबल है, वो देख भी सकते हैं। डबल चिन के लिए उन्होंने ये किया। परफेक्ट। फिर तो जी आपके पास पूरी एक वीडियो है जैसे डॉक्टर सोहेल बता रहे हैं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी, सॉरी जी मैडम, वेट करते हैं, कोई और क्वेश्चन आता है तब तक मैं प्रोडक्ट के मुताबिक आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ। जी प्रोडक्ट का मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, द सोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमन बॉटल इज़ विद शाज़ो, द सोल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लेमन बॉटल की ऑफिशियल पेज पे भी जाके देख लें, वेबसाइट पे भी देख लें, शाज़ो इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लेमन बॉटल, नो वन एल्स। एंड अब मार्केट में बहुत ज़्यादा सारे लोग लेमन बॉटल बता भी रहे हैं, हमें क्लिनिक्स पे भी आके कितने लोग बता चुके हैं। आई डोंट बिलीव इन देम, और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सारे फेक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कॉपीज़ आ जाती हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू गेट इट फ्रॉम शाज़ो, हु आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो इसको लाए हैं पाकिस्तान में, उनसे लें और QR कोड को स्कैन करें, ज़रूर स्कैन करें, उससे आपको पता चल जाएगा द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑथेंटिक होगा तो रिजल्ट्स आएंगे, फेक प्रोडक्ट्स डोंट गिव रिजल्ट्स। जी मैडम, इसकी ये अगर मुअज्जम से बात ये हो जाए, वो बेशक चीजें बता दें कि ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक को कैसे क्लैरिफाई करना है, उनका कोई पेज है वो बता दें। उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज का इसका क्या, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई स्टोरेज चाहिए? आ जाए बता दें। फिर एक मरतबा अगर प्रोडक्ट यूज हो गया, कुछ बच गया, तो क्या दूसरी मरतबा यूज हो सकता है? मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, इसके ऊपर जो इसका बॉक्स है उसके ऊपर एक QR कोड है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं इजीली। इसके आप अगर 5 का बॉक्स लेंगे जिसमें 5 वॉयल्स हैं, तो उसके ऊपर एक QR कोड होता है, उसे आप स्कैन करेंगे, स्कैन करके आप चेक कर लेंगे इसकी ओरिजिनलिटी। आप मुझे इसकी कोल्ड स्टोरेज के मतलब बताएं, अगर कोई ट्रांसपोर्ट करना चाहता है अपने क्लिक में तो डिलीवरी इसी तरह होगी, कोई थर्मस में होगी, फिर अगर एक मतलब यूज हो गया, हाफ बॉटल यूज हो गई, आइसचेन मेंटेन करना इसका प्रोटोकॉल में नहीं, रूम टेम्परेचर, हाँ रूम टेम्परेचर, बस रूम टेम्परेचर। जहाँ पे भी प्रोडक्ट्स आप लोग अपने स्टोर करें, ऑलवेज रिमेंबर कि वो एक अच्छा ठंडी जगह ही होनी चाहिए, ये ना हो कि बहुत ही गर्मी हो या हीटर्स लगे हैं या समथिंग, लेकिन अदरवाइज इसमें कोई कोल्ड स्टोरेज की तो जरूरत नहीं है। हाँ। और मुझे बताएं, लेफ्ट ओवर अगर है कुछ रह गया, 5 ml रह गया बॉटल में, आपने उस बॉटल को प्रिक किया हुआ है, तो वो कब तक यूज हो सकता है दोबारा? नहीं, उसे आपने उसी वक्त यूज करना है, उसे आप रख डिस्कार्ड करना है, आप दें या फिर यूज कर दें उसी पेशेंट पे, या कोई और पेशेंट है सेम डे में तो आप उसे यूज करवा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं, स्टोरेज नहीं। ये डॉक्टर अनम साहब आज ने पूछा हुआ है 12 आवर्स तक रह सकता है? 12 आवर्स तक रह नहीं, हम बिल्कुल क्लेम नहीं करते कि 12 आवर तक रह सकता है, उसे आप सेम टाइम पे ही करें तो बेहतर है। लेकिन छोटा से छोटा एरिया भी, जैसे आपकी डबल चिन है तो उसमें भी 10 ml पूरा यूज हो रहा है, और मुझे लगता है पूरा यूज करेंगे तो फिर रिजल्ट्स भी आएंगे ना। सो यूज कंप्लीट वायल, पूरी वायल को ही इस्तेमाल करें। जी अनम साहिबजादा ने पूछा है, ये खुद अगर पूछना चाहें तो ठीक है, वरना मैं इनका पढ़ के सुना देता हूँ। डॉक्टर अनम साहिबजादा, आप म्यूट अन माइक ये करें, आप माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर अनम, राइट? Actually, I joined late, so I don't know if this query has been discussed or not. मैं पूछना चाह रही थी कि since we are injecting 10 ml in one session, like अगर हम compare करें बाकी lipolytic injection से, तो उसमें 3-4 ml होते हैं, and this is 10 ml and usually 1 ml at one point. तो nodules बनने का कितना chance है? And बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नोड्यूल्स नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। आप इसको जैसे जो मसाज हम कर रहे हैं ना, एक तो उससे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा फॉर नाउ अभी तक मैंने मतलब आई हैव इंजेक्टेड मोर देन 15 to 20 पेशेंट्स, नॉट अ सिंगल पेशेंट के मुझे कंप्लेन आई हो कि कोई नोड्यूल्स बन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बनता है, इट्स वेरी लिक्विडी। और इसीलिए पेशेंट को एडवाइज्ड भी है कि आपने यू हैव टू कंटिन्यू मसाजिंग इट फॉर अ कपल ऑफ डेज। वो बेसिकली तो फैट एलिमिनेशन के लिए ना, और वो फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो नहीं बिल्कुल भी आपको कोई नोड्यूल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वेलिंग कब तक सेटल हो जाती है?
स्वेलिंग नहीं होती, ये बात आप अच्छा आपके आपने लेट ज्वाइन किया। इसका जो एक इंग्रेडिएंट है, जो हमारा ब्रोमेलिन है, हमारा राइबोफ्लेविन है, दे बोथ प्ले एन एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल। सो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं होती। यही दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लेमन बॉटल कि क्योंकि स्वेलिंग नहीं है तो फिर पेशेंट बड़ी इजीली हम एडवाइस कर पाते हैं। नॉर्मली ये होता था, मेरे पास पेशेंट्स आते थे, दे ऑलवेज यूज टू आस्क अच्छा जी हमने अब जाना है 4 दिन बाद 6 दिन बाद, तो उनको का ख्याल आ जाता था कि हम यहाँ से अपनी ज़रा डबल चिन को कॉन्टोर कर लें। तो आई कुड हैव नेवर एडवाइज्ड देम। इवन 15 दिन बाद भी मैं एडवाइस नहीं करती थी लाइपोलिटिक, इसलिए क्योंकि स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है। और इसके अंदर ये होता है कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई स्वेलिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, पेन नहीं होती। so, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लाइपोलिटिक। बट ये कि ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको इंजेक्ट करना पड़ रहा है एंड इट्स अ बिट मोर ऑन द प्राइसी साइड, लेकिन अदरवाइज इट्स एक्सीलेंट। राइट, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। मैडम इनबॉक्स में एक मैसेज था कि आप डाइल्यूटेड यूज कर रही हैं या अनडाइल्यूटेड यूज कर रही हैं? नहीं, अनडाइल्यूटेड बिल्कुल। मैंने दिखाया भी है, वी जस्ट ओपन द वाइल और हमने उसको एस्पिरेट कर लिया साथ ही। सो इट्स अनडाइल्यूटेड, कंप्लीटली अनडाइल्यूटेड। डॉक्टर समरीन जी आप क्वेश्चन पूछ लें आप। सॉरी, डॉक्टर हिजाब हियर। मैम मैंने पूछना था कि आफ्टर फर्स्ट ट्रीटमेंट मैक्सिमम रिजल्ट कितना होता है पेशेंट का? आपने कितना देखा है पेशेंट्स में फर्स्ट ट्रीटमेंट का? नॉर्मली पेशेंट, हाँ नॉर्मल मैं पेशेंट को हमेशा कहती हूँ एक्सपेक्ट 20 to 30% रिजल्ट, ठीक है? और यही बेहतर होता है। डोंट नॉर्मल आप किसी भी प्रोसीजर में भी अपने पेशेंट को कभी भी बहुत हाई होप्स ना दें, हमेशा बेहतर होता है। सो ऑलवेज व्हाट जो मैं देख भी रही हूँ दैट इज़ 20 to 30%। अच्छा, सबसे जो अच्छी बात है कि पेशेंट देख रहा है रिजल्ट, पेशेंट देख रहा है, और मेरे मेजॉरिटी पेशेंट्स अपने सेकंड सेशन के लिए आए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, जो आपको बता रहा है कि यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट, मतलब रिजल्ट्स दे रहा है। और मतलब अभी वीक पहले मैंने एक इंजेक्ट किया एंड आई एम गेटिंग सेल्फीज फ्रॉम हर एवरी अदर डे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, एंड दैट वाज ऑन द डबल चिन, एक सेशन के बाद ही। लेकिन यस, वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। सॉरी, आर्म्स के लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, उसकी क्या टेक्निक होगी? उसको भी ऐसे ही डिवाइड करके पर एरिया 2.5 लगाना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्म्स में ये होता है कि आप सॉरी थोड़ा सा मैं दिखा दूँ सर। आर्म्स में दिस इज़ द एरिया, नज़र नहीं आ रहा शुरू, दिस इज़ द एरिया विच इज़ इंजेक्टेड। ये एरिया जहाँ पे आपकी फैट होती है, इसको उसी तरह आप पाम साइज़ के साथ डिवाइड करेंगे। यूजुअली हम एक साइड के ऊपर 20 ml करते हैं, दैट इज़ इनफ। मैंने फिर बताया है, मैं भी भेज दूंगी द सेट प्रोटोकॉल्स, द गेज ऑफ द नीडल, द लेंथ ऑफ द नीडल, नंबर ऑफ साइट्स एंड कितने ml इंजेक्ट करना है, वो आपको मैं पूरी एक भेज दूंगी ताकि आप लोग उसको सेव कर लें। लेकिन इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरह से ही, अगर आप 20 ml कर रहे हैं तो आप उसको 8 साइट्स पे डिवाइड करें एंड जस्ट डिवाइड योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। बिल्कुल सिमिलर आपका तरीका रहेगा, सिर्फ आपने बस पेशेंट को जो भी है रिलैक्स कर लें। देखें नज़र आ रहा है, एंड यू पुट योर आर्म वन हैंड एंड द अदर हैंड, और पाम आपने रखा, आई थिंक नहीं नज़र आ रहा। सो पाम हमने एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, हमने उसका ग्रिड बना लिया। वी डिवाइड द एरिया इन 8 बॉक्सेस एंड वी स्टार्ट इंजेक्टिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशन कितने दे सकते हैं एक पेशेंट को लाइफ टाइम, या कोई ऐसा है 4 to 6, या फिर कितना उसका डिले करना है? लाइफ टाइम तो नहीं डॉक्टर, यूजुअली यही है कि आप 4 to 6 इंजेक्शंस करें, सेशंस करें। इसी तरह ही बेली फैट वगैरह के लिए दे शुड बी मोर देन इनफ, दे शुड बी मोर देन इनफ। और मैडम एक सेशन में अगर एक सेशन में 15 to 20% इंप्रूवमेंट है, तो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हम कितनी कह सकते हैं पेशेंट को? मतलब अगर 4 to 6 सेशन के बाद 60%, 50% आ सकती है? हाँ, 60-70% इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे ना। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, दैट इज़ कि आपने पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, इन चीज़ों पे का भी गाइड करना है। अगर पेशेंट ऊपर से उतना ही खाता रहेगा तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट कि अगर आप इतना ही खाते रहेंगे तो चाहे मैं लाइपोसक्शन भी कर दूंगी, यू विल नॉट बी गेटिंग रिजल्ट्स। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट
कि पेशेंट का ख्याल होता है कि मैंने लेमन बॉटल या मैंने कोई भी प्रोसीजर करा लिया है, फैट मेरी निकल गई है, अब मैं जो मर्जी करूं अपने साथ, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़. यू हैव टू गाइड देम अबाउट द हेल्दी लाइफस्टाइल. आपने उनको पहले फैट और कार्ब्स बंद कराने हैं प्रोसीजर के बाद, ठीक है ना. उनकी डाइट को हल्का करना है, उनसे पूछना है कि आप क्या खाते हैं, आपका एवरीडे क्या है. और प्लस अगर इफ़ दे आर ऑलरेडी वेरी बल्की तो फिर आपने उनको साथ एक डाइट प्लान भी देना है, साथ उनको फिर चेक भी करना है कि अब आपका वज़न कितना है, अब वज़न कितना है. आप अपनी फाइल पे उनका हाइट एंड वेट ज़रूर लिखें कि हाइट इतनी है, वेट इतना है, इतने किलो कम करने की ज़रूरत है आपको. अच्छा, एक और क्वेश्चन है प्लीज मेरा, सॉरी मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रही हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम ओजेम्पिक वगैरह भी इसके साथ दे सकते हैं? ओजेम्पिक स्टैट वगैरह मैंने अच्छा, जो इसका प्रोटोकॉल है ना उसमें ये है कि पेशेंट अगर किसी इस तरह की ड्रग पे है तो वो बंद कराएं, एटलीस्ट 6 वीक्स पहले बंद कराएं. सो इसलिए प्रोटोकॉल तो यही है. आई डोंट नो, मैंने नहीं यूँ किया कि मैं उनको साथ ओजेम्पिक पे डालूँ, लेकिन मैंने डाइट प्लान ज़रूर दिए हैं विदाउट सेक्सेंडा और ओजेम्पिक. लेकिन मैंने डाइट प्लान्स के साथ किया है, मैंने हाइफू के साथ किया है, बट मैंने विद एनी एंटी ओबेसिटी ड्रग आई हैव नॉट गिवन इट. मैडम जैसे इसके पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले जो 20 पेशेंट होंगे वो ही होंगे, डबल चिन वाले वही बेली पहुंच के आ सकते हैं. तो डायबिटीज के साथ क्या प्रोटोकॉल है? सॉरी, डायबिटीज के साथ क्या इंसुलिन रिडक्शन करनी होगी या देना ही नहीं है डायबिटीज वाले को, या उसकी कोई ऐसा है डायबिटीज के साथ अगर देना हो डायबिटीज वाले पेशेंट? बिल्कुल भी नहीं. जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसके अंदर आपकी, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके अलावा आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कोई अगर इन्फेक्शन चल रहा है, बहुत डिरेंज्ड हार्मोनल प्रोफाइल के अंदर है, ये 2-3 इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वगैरह में तो आपने बिल्कुल नहीं देना. इस तरह की चीज़ों में, डायबिटीज़ में बिल्कुल भी नहीं. मैंने बल्कि एक डायबिटिक पेशेंट को इंजेक्ट भी किया है, सो शी इज़ टोटली फाइन विद इट, कोई मसला नहीं, और बेली में ही इंजेक्ट किया. मतलब उसकी इंसुलिन रिडक्शन, उसकी डोज रिडक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी, या उसे मेडिकल फैसिलिटी से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उसने थोड़ा सा डाइट वाला प्लान भी करना है, फास्टिंग भी करनी है, फिर इंजेक्शन लगवाने. वो ऑफ कोर्स शी कैन टॉक टू हर, अपना जो भी उनका प्रैक्टिशनर है उसके साथ वो डिस्कस कर लें. लेकिन यूजुअली ये होता है ना कि जो आपका अगर डायबिटीज़ ज़्यादा है तो वो पहले ही कार्ब्स उन्होंने कट किए होते हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा उनका शुगर्स कम है, इसी किस्म की डाइट ले रहे होते हैं. तो और प्लस अगर उनको तंग कर रही है फैट, तो आई थिंक इट विल हेल्प देम विद देयर डायबिटीज़ एज वेल. पोस्टमार्टम कितने अरसे तक हम इसको दे सकते हैं? पोस्टमार्टम पे एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ब्रेस्ट फीड चेक कर लेनी है, और दूसरा मेरा ख्याल है अगर तो नॉर्मल है तो फिर तो यू कैन स्टार्ट इट एनी टाइम व्हेन शी इज़ कंफर्टेबल. और अगर नहीं है समथिंग सिजेरियन या इस तरह से, तो आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन मेरा पर्सनल आइडिया ये होगा कि आई वुड वेट फॉर लाइक 3 to 4 months एटलीस्ट. ये डॉक्टर हिजाब पूछ रही है कि हाइपोथायराइड पेशेंट में दे सकते हैं? थायराइड के अंदर नहीं रिकमेंडेड. थायराइड जिनकी डिरेंज थायराइड प्रोफाइल्स हैं उनमें नहीं, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. क्रॉनिक लिवर डिजीज में या क्रॉनिक किडनी डिजीज में दे सकते हैं. आर यू श्योर? अच्छा, मुझे इसका नहीं अंदाजा, लेकिन ये कंपनी वाले कह रहे हैं जी दे सकते हैं. ये डॉक्टर समरीन पूछ रही है कि काइंडली शेयर डीलर नंबर एंड कास्ट. तो ये कास्ट तो हम इधर नहीं डिस्कस कर सकते, तो डीलर नंबर में मौजूद से यही कहूंगा कि जो वीडियो रिकॉर्ड करे उसमें अपना कांटेक्ट नंबर वो स्क्रीन पे शो करवाए, वो लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे उसमें, फिर वो खुद ही पूछ लेंगे. नाम और नंबर दे दो. ठीक है जी, हम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं और इसके ऊपर वीडियो के ऊपर भी कर देते हैं. ठीक है जी, बिल्कुल. Any other questions? जी, लास्ट में I just ask one question. आपने मेंशन किया हाइफू का, तो do you do हाइफू आफ्टर द इंजेक्शंस और बिफोर द इंजेक्शंस? आपको क्या लगता है कि हाइफू अगर हम आफ्टर करेंगे तो इंजेक्शन का इफेक्ट कम नहीं हो जाएगा या एनहांस करेगा? व्हाट इज योर ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस? मैंने आफ्टर किया है. Okay. और द रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट. बल्कि मैंने कई दफ़ा मैंने इस तरह भी किया है कि मैंने एक सेशन किया, आफ्टर 10 days आई कॉल्ड देम फॉर द सेकंड सेशन एंड आई एडेड हाइफू. तो वेरी गुड रिजल्ट्स. ओके, थैंक यू. नाइस. नो प्रॉब्लम जी. Thank you so much. Every question. Excellent.
Thank you. Thank you. That's really nice. हाँ, ये हमारा छोटा डर्मेटोलॉजिस्ट भी है कोई यहाँ पे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैडम ये बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी आज तक जितनी भी जूम मीटिंग हुई इसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन। बहुत ही अच्छा आपने वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा जूम किया, बहुत अच्छा नरेट किया, तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Thank you so much. Thank you, ji. Thank you. Thank you very I much. hope everyone. Thank you. Very nice session. Thank you so much. Thank you, ji. Hafiz.